नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताजे और फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस बेरोजगारी के दौर में हम गोरखपुर से चल करके पटना आ चुके हैं आप लोगों के लिए रोजगार की खोज में। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में हम पटना में आ चुके हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेस पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आपको मशीन देखने को मिल रही है ये आटा चक्की मशीन है, लेकिन ये न्यू वर्जन में फिलहाल में आपको देखने को मिलेगी जो कि पंजाब मॉडल में है। तो फिलहाल पंजाब मॉडल क्या होता है और अन्य मॉडल के मुकाबले में ये किस प्रकार से बेहतर साबित हो रहा है, तो फिलहाल सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो ज्यादा देर न करते हुए हम ले चलते हैं यहाँ के सीधे ऑनर से मिलवाते हैं और आप लोगों को पूरी जानकारी। मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली यहाँ के ऑनर हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार भैया। सर नमस्कार, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। जी जी। जैसे आटा चक्की पल्वराइजर क्या होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो पहले जो चक्की होती थी वो पत्थर की चक्की होती थी। तो पत्थर में टूकना टाकना पड़ता था, उसको महीन पीसने के लिए आपको बार बार दाब देना पड़ता था। जी जी बिल्कुल, बार बार उसको एडजस्ट करना पड़ता था। तो आटा चक्की पल्वराइजर में ये सब चीज नहीं करनी पड़ती, इसमें ना टूकना टाकना पड़ता है ना ही इसको महीन मोटा के लिए आपको करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, केवल और केवल जाली लगती है और ब्लेड लगती है। आप जैसे कि आप मेरी तरफ आगे की तरफ देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल चैम्बर की मशीनें आती हैं जो कि काफी हैवी ड्यूटी मशीनों में आती हैं। जैसे आप जो देख रहे हैं ये 16 इंची का चैम्बर है जो कि डबल चैम्बर में आता है। डबल चैम्बर किस प्रकार से होता है, जैसे देख सकते हैं कि पीछे की तरफ चैम्बर है और आगे की तरफ चैम्बर है। पीछे वाले चैम्बर की बनावट अलग है जिसका काम है केवल गेहूं का टुकड़ा करना। वो आप देख सकते हैं कि वो गोल गोल बना हुआ है। जी जी। गोल गोल से क्या होता है कि उसमें अनाज जो रहेगा वो दर्रा होकर के आगे वाले चैम्बर पे आएगा, फिर महीन होकर के आगे निकलेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो मशीन है डबल साइडेड है। डबल साइडेड का मतलब क्या हुआ है, ये मशीन अभी 1 से 1.5 साल इस प्रकार चलेगी। तो चलते चलते ये कोना घिस जाएगा, घिसने के बाद इसको निकाल के पलट करके फिर से लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि ब्लेड की लाइफ डबल हो जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि देखिए जब प्लेट जब हमारी मशीन के अंदर लगी रहती है तो इससे क्या होता है कि जब मान लीजिए हल्दी पीस रहे हैं तो हल्दी पीछे अनाज टूट करके ही आगे आएगा। उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी हल्दी भी एक ही बार पिसा सकती है। आगे वाले डाले की बात करें तो मशीन के अंदर हमने मैग्नेट यहाँ पे दिया हुआ है जिससे अनाज के अंदर कोई भी लोहा वगैरह रहेगा तो आराम से आपका मैग्नेट में ही चिपक जाएगा और आपको बार बार मशीन को डैमेज होने से बचा सकता है। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे कि बता दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हम डाल करके पीस सकते हैं। सर इसमें आप आटा, बेसन, सत्तू, हल्दी, मिर्चा, धनिया सब कुछ पीस सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ऑल टू ऑल सारी चीजें इसमें पीस सकते हैं। जैसे कि पुराने की मशीनों में हुआ करता था कि जैसे कि आटा को महीन किया जा सकता था, थोड़ा मोटा किया जा सकता है, इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है? हाँ, तो इसमें मशीन के अंदर जाली आती है, जाली मशीन के अंदर यहाँ पे लगती है। पहले की जो मशीनें आती थी उसके अंदर वो महीन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जाली लगती है, मशीन के अंदर जाली आती है, सभी नंबर से आती है। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर आती है जो इससे महीन रहेगी, 2 नंबर आती है इससे और महीन रहेगी। मशीन के साथ हम लोग जाली का एक पूरा सेट ही देते हैं जिससे क्या होता है कि ग्राहक अपने अनुसार महीन मोटा अनाज आराम से निकाल सकता है और उसको चला सकता है। अच्छा। इसके अलावा मशीन के अंदर क्या होता है ना कि पहले की मशीनों में आपने देखा होगा कि उसको गार्ड करके लगाने की जरूरत पड़ती, तो इस मशीन के अंदर क्या आता है, इस तरह का ही वाइब्रेशन पैड आता है। अच्छा। वाइब्रेशन के पैड केवल जमीन पे रखिए, मशीन का चैनल लगाइए और आराम चला सकते हैं। अच्छा अच्छा जी सर। तो सर हमें ये बता दीजिए कि जो आप यहाँ पर मशीन रखी हुई है कि पंजाब मॉडल मशीन, तो पंजाब मॉडल मशीन और अन्य जो मशीन है उसमें क्या डिफरेंट होने वाला है? सर पहले तो जो फर्क आता है, मेन डिफरेंस आता है मशीन की क्वालिटी का। और अब अगर मशीन आप पंजाब मॉडल ले रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे कि पंजाब मॉडल है, तो उसकी बात बता देता हूँ। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले गुरु नानक इंटरप्राइजेज लिखा होना चाहिए। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पंजाब लिखा होना चाहिए और नीचे यहाँ पे देखेंगे कि 16D लिखा है, मतलब ये 16 इंची का डबल चैम्बर है। तो आजकल मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं कि 14 इंची के चैम्बर को 16 इंची बोल के बेच देते हैं। अच्छा। तो उसके लिए आपको केवल कुछ करना नहीं है, इस तरह का इंची टेप ले लेना है, मार्केट में हर जगह मिल जाता है। इसको खोल लेना है और इसको एक बार नाप लेना है। देखिए यहाँ से हम लोग नाप रहे हैं, देखिए एग्जैक्ट 16 आ रहा है। अगर हम इसको 16 बोल रहे हैं तो ये एग्जैक्ट 16 है। ऐसा नहीं कि हमने 14 इंची के चैम्बर को 16 इंची बोल करके बेच दिया। तो इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे नाम से भी पल्वराइजर मार्केट में मिल रहे हैं जो बोलते हैं कि यही पंजाब मॉडल है और इसी को चलाइए। तो वो सस्ते मॉडल हमारे देखा देखी बना करके लोगों ने ट्राई किए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल की पहचान एक और ये है कि ये मशीन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ पे देखेंगे चैम्बर के ऊपर तीर बना हुआ है, ये दर्शाता है कि मशीन की ब्लेड किस तरफ घूमनी चाहिए। कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने से बेनिफिट ये है कि अगर आपके मशीन के डाले के ऊपर 50 किलो अनाज रहता भी है तो अब अगर मान लीजिए लाइन कट भी जाती है तो डाला आपका बंद नहीं होगा, मशीन के अंदर आपका माल गिरना शुरू नहीं होगा जब तक लाइन नहीं आएगी। ये पहली होगी। इसके अलावा बात करें तो मशीन जो आती है ऑयल सील में आती है। ऑयल सील का बेनिफिट ये रहता है कि मशीन के अंदर जो दोनों बेरिंग है, दोनों बेरिंग गियर ऑयल के अंदर रहती है तो वह कटने की दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गियर ऑयल लिखा हुआ है और इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारी डब्बी भी दी हुई है जहाँ से मशीन के अंदर गियर ऑयल डलेगा। यहाँ पे हमारी डब्बी दी हुई है जिससे आपका मशीन के अंदर गियर ऑयल डलता है, जिससे क्या होगा आपकी बेरिंग कटने की दिक्कत नहीं आएगी। ये सब पहचान है पंजाब मॉडल प्रोवाइजर की। अच्छा। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारे को फाउंडेशन करने के लिए फाउंडेशन चैनल भी हम लोग साथ में देते हैं। ये फाउंडेशन चैनल आता है जिसमें आगे की तरफ मशीन
और पीछे की तरफ मोटर लग जाती है। और अभी जो इसको थोड़ा प्राइस कम करने के लिए हमने अभी ये जो नया मॉडल लॉन्च किया है, ये बॉक्स टाइप मॉडल है। अच्छा अच्छा। ये बॉक्स टाइप मॉडल के अंदर बेनिफिट क्या है कि मशीन की मोटर नीचे ही लग जाएगी, उस चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा सिस्टम वही है, ऑयल सील वगैरह सारा कुछ वही है, लेकिन पीछे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि नीचे ही मोटर लग जाएगी। अच्छा, उससे क्या हुआ कि हमारा वो चैनल का दाम बच गया और आप अपना आराम से मोटर लगा करके चला सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर मशीन की कुछ गारंटी वारंटी है? मशीन के अंदर, सभी मशीनों के अंदर टेम्पर्ड दाता लगे हुए हैं। दाता की 2 साल की गारंटी है। अगर आप दाता 2 साल के अंदर घिस के ले आते हैं, मैं आपको दाता चेंज कर दूंगा। और दाता क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। चैम्बर खोलते हैं, ऊपर की तरफ ये दाता लगे रहते हैं। ये दाता की 2 साल की गारंटी है। अगर घिस करके ले आएंगे मैं आपको नया दाता लगा के दूंगा। और रही बात मोटर की, तो हम लोग मोटर क्रॉम्पटन की देते हैं। तो मोटर की 1 साल की वारंटी रहती है, वो आपकी ऑल इंडिया कवर होती है सर। अच्छा अच्छा। मान लीजिए सर अगर कोई भी कस्टमर जो है कि यहाँ से जुड़ करके इस मशीन को खरीदना चाहता है, तो उसके लिए उनको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? आपको दिए गए नंबर पे संपर्क करके बात करनी है। आपको कौन सा मॉडल पसंद है, बॉक्स टाइप, नॉर्मल टाइप, कितने एचपी की मोटर लगानी है, वो सब पहले डिसाइड कर लें। उसके बाद आप हमसे संपर्क करके 20% पेमेंट एडवांस दे करके अपनी नियर बाई ट्रांसपोर्ट मशीन मंगा सकते हैं। अच्छा, माल पहुंचने के बाद बची हुई पेमेंट कर करके माल अपने यहाँ ले आ सकते हैं। और अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। हमारी दुकान पटना जंक्शन अपोजिट वीनस सिनेमा हॉल, पिलर नंबर 20 के पास है। जैसे कि आपने देखा कि हमने मशीन के नए मॉडल के बारे में बात किया, तो ये अभी हमारे पास 12 इंची का डबल चैम्बर, जो कि हम लोग अभी सिंगल फेज की 5 एचपी की मोटर पे चलाने वाले हैं, ये उसका भी लाइव डेमो उपलब्ध है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पंजाब मॉडल किस प्रकार से रहता है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे जो चैम्बर के बीच में जो प्लेट है ये हमने सेट कर दी है। देखिए मैं आपको प्लेट निकाल के दिखाता हूँ। ये प्लेट हमने यहाँ से निकाली, तो देखिए आपको पीछे वाला चैम्बर अभी देखिए यहाँ पे आगे की तरफ से दिखना शुरू हो गया होगा। तो जैसे देखिए पीछे वाला चैम्बर अभी दिखना शुरू हो गया। तो जैसे देखिए मशीन चालू करने से पहले हम लोग ये पीछे वाला चैम्बर की मशीन में लगा लेंगे, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे मान लीजिए कि हम मशीन अगर हम चला रहे हैं तो आपका क्या होगा, जो पीछे वाला चैम्बर में अनाज टूट के ही आगे आएगा। आगे वाले डाले में मैग्नेट डाला हुआ है हमने, इधर की तरफ हम लोग आकर के देखते हैं तो मशीन के अंदर देखिए उधर हमारा शीशा लगा हुआ है, और नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ वाइब्रेशन पैड लगे हुए हैं, जिससे क्या है कि देखिए मशीन बिल्कुल भी हिल नहीं रही है ना कुछ हो रही है। अभी हम लोग मशीन चलाएंगे भी तो आपको दिख पाएगा कि कैसे आराम से ये मशीन चलेगी, कोई भी वाइब्रेशन या फिर किसी चीज के बिना। तो ये अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बताया कि मशीन के बारे में कि गियर ऑयल डला रहता है। तो गियर ऑयल देखने के लिए देखिए हमारे यहाँ मशीन की तरफ नीचे की तरफ पहली बात है कि मोटर लगी हुई है, किसी भी तरह की फाउंडेशन नहीं है। नया मॉडल का बेनिफिट ये हुआ कि ये मोटर इसी मशीन के नीचे ही लग गई। नीचे लग गई तो क्या हुआ, जैसे लोग कहते थे कि हमारी अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो उसकी चुन्नी या फिर कुछ खींच लेगी मशीन की तरफ, तो उससे भी आपको सुविधा होगी। केवल ये 12 इंची की ही दूरी है दोनों मोटर और मशीन की। और ऊपर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे मैं बताता हूँ सभी को कि मशीन लेने से पहले कि मशीन चेक करें कि गियर ऑयल में है कि ग्रीस सिस्टम में है। तो पहली बात चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे गियर ऑयल हमने मशीन के अंदर डाला हुआ है। ये आप रंग देख सकते हैं कि हाफ भरा हुआ है गियर ऑयल हमारा। हाफ भरा हुआ गियर ऑयल से दिख रहा है कि अपना मशीन के अंदर गियर ऑयल है, और मशीन को चलाएंगे तो कोई भी तरह की बेरिंग में दिक्कत नहीं आएगी अभी आपको। तो ये मशीन अभी मैं आपको गेहूं पीस करके लाइव डेमो करके दिखाता हूं। यहाँ पे पंजाब मॉडल 12 इंची डबल चैम्बर सिंगल फेज की मोटर में, ये चैम्बर से आप 5 एचपी भी मोटर लगा सकते हैं, 5 एचपी 3 फेज भी लगा सकते हैं, 7.5 भी लगा सकते हैं। चलिए मशीन चलाया तो सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे एम्पियर मीटर पे। एम्पियर मीटर क्यों देखेंगे कि आपको पता चलता रहे कि आपकी मोटर पे सिंगल फेज पे लोड कितना आ रहा है और आपकी मशीन पे लोड कितना पड़ रहा है, जिससे आपका काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग ये इस वाले हॉपर को खोलेंगे धीरे धीरे। उससे क्या होगा कि आपका अनाज गिरना शुरू होगा। अनाज गिरने के बाद आपको देखना है कि आपकी मोटर पे लोड कितना पड़ रहा है। लोड के अनुसार मशीन देखेंगे, उसके अनुसार ही आपको देखेंगे कि आपका लोड कितना पड़ रहा है, उसी अनुसार आप गेहूँ छोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग मशीन ऑन करते हैं तो मशीन के अंदर पहले हम लोग देखेंगे कि एम्पियर वोल्टेज कितना आ रहा है, सिंगल फेज पे लोड कितना आ रहा है और आपकी मशीन खाली लोड पे कितना लोड ले रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपको गेहूं खोलना है, उतना ही गेहूं खोलना है, जिससे आप चेक करेंगे कि आपके जो मोटर पे लोड है वो 18 से 20 एम्पियर तक ही पड़े। आप जैसे ही एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर देखेंगे उसमें दिखाता है कि ऊपर की तरफ वोल्टेज कितना है और नीचे की तरफ एम्पियर कितना लोड ले रहा है। तो उससे आपको अनुमान हो जाएगा कि आप कितना गेहूं और छोड़ सकते हैं। गेहूं खोलेंगे तो आपका देखिएगा तेज़ी से अनाज मैग्नेट को छूते हुए आपके अंदर जाने लगेगा। अनाज जाने के बाद आपको देख लेना है केवल आपका कि आटा पिसाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपका गेहूं अंदर समाप्त होता है, वैसे ही धीरे धीरे थोड़ी देर में आपका क्या नाम है गेहूं समाप्त होगा। नीचे यहाँ पे आपका एम्पियर मीटर का वोल्टेज घट जाएगा और आप देख सकते हैं कि आटा कितना महीन है। तो देखिए अभी आटा आपको निकाल के भी दिखाते हैं, सामने आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आटा आपका निकला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल इस प्रकार से सारी जानकारी आपको यहाँ के सर ने प्रोवाइड कराया। अगर कोई भी डाउट आपके पास है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और जो कि अगर आपको परचेज करना है तो बिल्कुल आप फॉर्म पर आ सकते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी लेकर के मशीन को परचेज कर सकते हैं।
तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।